भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। भगवद गीता में इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि शरीरी अर्थात आत्मा शरीर की तरह जड़ नहीं है और इसीलिए शरीरी नित्य है, अविनाशी है, ना इसका कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है और ना ही इसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किस प्रकार से इन दोनों में भेद है, इस बात को समझाते हुए भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीरी अर्थात आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा के लिए इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया और इन 4 तत्वों के बारे में क्यों चर्चा की गई? जो एक जड़ शरीर या इस सृष्टि में बनी हुई हर जड़ वस्तु 5 तत्वों से बनी हुई है। ये जो 5 तत्व हैं अर्थात आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सभी 5 तत्व जड़ हैं और नष्ट होने वाले हैं और इसीलिए इन 5 तत्वों में से 4 तत्वों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है और यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ये 5 तत्व ना होने के कारण ही कभी नष्ट नहीं होते। अब इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सब 5 तत्वों में ही विलीन है और इन 5 तत्वों का बदलते रहना और इन सभी जड़ वस्तुओं का बदलते रहना और मिट जाना, ये अवश्यंभावी है, ये होना ही है। इस श्लोक में 5 तत्वों में से सिर्फ 4 तत्वों के बारे में वर्णन किया गया और इन्हीं 4 तत्वों के बारे में चर्चा क्यों की गई है, इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात जो इस शरीर रूपी आत्मा को किसी भी शस्त्र से काटा या मारा नहीं जा सकता। शस्त्र यह पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुआ है और यह पृथ्वी तत्व आत्मा पर किसी भी प्रकार का विकार नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि पृथ्वी तत्व का आत्मा और आत्मा जिस तत्व से बना हुआ है उस तक कोई पहुंच नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा है नैनम दहति पावकः, अर्थात अग्नि इसको जला नहीं सकती। अग्नि तत्व जो है इसकी भी पहुंच आत्मा तक नहीं है और इसीलिए किसी भी तरह का नुकसान ये आत्मा को नहीं पहुंचा सकती। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व भी शरीरी पे किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जल तत्व आत्मा को गीला कर नहीं सकता, चाहे पानी का कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, वो आत्मा को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही इसको गीला कर सकता है। तात्पर्य है कि जल तत्व भी आत्मा पर किसी भी तरह का विकार नहीं पैदा कर सकता और ठीक इसी प्रकार से चौथा तत्व वायु, वो भी चाहे कितनी बड़ी आंधी आ जाए इसको सुखा नहीं सकता और इसको किसी तरह से उड़ा नहीं सकता। इसलिए ये चारों तत्व किसी भी तरह से आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनकी पहुंच आत्मा तक है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आकाश तत्व के बारे में चर्चा नहीं की गई, क्योंकि आकाश मूल तत्व है और उससे ही चारों तत्व उत्पन्न हुए हैं। आकाश खुद कुछ भी क्रिया नहीं करता। पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि और वायु, ये चारों आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। आकाश ही कारणभूत है और आकाश में किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकता, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती और अग्नि आकाश को भी जला नहीं सकती। तो जब ये चारों तत्व अपने ही कारणभूत अर्थात आकाश को ही नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आत्मा तक तो इनकी पहुंच ही नहीं है। तो आत्मा को किस तरह से ये किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं? क्योंकि आत्मा नहीं बनी हुई है, इसलिए ये 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि की कोई भी जड़ वस्तु आत्मा तक ना तो पहुंच सकती है, ना ही उसको कभी भी क्षति पहुंचा सकती है। और यही बात समझाने की अर्जुन को भगवान कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि जिस शरीर की तू बात कर रहा है उसको तो नष्ट होना ही है, लेकिन उसके पीछे जो मूल है आत्मा अर्थात शरीरी, उसको कोई भी तत्व नष्ट नहीं कर सकता और ना ही उसका कभी जन्म होने वाला है, न ही उसकी कभी मृत्यु। तो तू क्यों भयभीत हो रहा है? यहाँ युद्ध के प्रसंग में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही संवाद कर रहे हैं कि कोई भी शत्रु न मारा जाएगा ना बनाया जाएगा, क्योंकि ये सब आत्माएं हैं और ये आत्माएं कभी नष्ट नहीं हो सकती। शरीर को तो नष्ट होना ही है,
इस प्रकार से नित्य अविनाशी आत्मा और जड़ शरीर के बीच में भगवान कृष्ण भेद बताते हैं और कहते हैं ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अहंकार के माध्यम से ही हम आत्मा को शरीर मानने लग जाते हैं, उससे प्रेम करने लग जाते हैं, उसके अंदर मोह और हमारा अनुराग जुड़ जाता है और तभी हमें दुख होना शुरू होता है। तू इसको शरीर मत समझ, इसको आत्मा मान, और जब तू आत्मा मानेगा तो तुझे सत्य का आभास हो ही जाएगा। यह संसार अनित्य है और इसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, वहीं आत्मा नित्य है और उसमें किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से आत्मा को इतना स्पष्ट रूप से समझाने वाला भगवत गीता पहला शास्त्र था और पूरे संसार को सत्य का आभास कराने वाला भी ये पहला शास्त्र भगवत गीता। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए और लाइफ लेसन्स विद भगवत गीता को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइट फाउंडेशन से। मैं वॉरियर विनय मिलता हूँ एक और नए संस्करण के साथ, जिसमें हम आत्मा से ही जुड़ी और कई रोचक बातों को जानेंगे। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।